हेलो। गुड नाइट, सॉरी गुड आफ्टरनून कहने जा रही थी। गुड नाइट। आप सभी कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो यार, मस्त रहो। जिंदगी है, खुश रहना चाहिए। और छोटी दीपावली की मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी हाँ, आज मैं किसी बात पर चर्चा करने के लिए आप लोग के सामने आई हूँ और आप लोग को भी कुछ बताना चाह रही हूँ। और किसी ने मुझसे कहा है कि इस पर आप एक छोटी सी वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, दीपावली एक मतलब हमारे बहुत बड़ा त्यौहार है, खुशियों का है। और मान्यता इसके बारे में बहुत सी है, जो है कि श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास काट करके जब वो अयोध्या आए थे, तो उनके आने की खुशी में दीप प्रज्वलित किया गया था। अयोध्यावासी जो है खुशियों का त्यौहार मनाए थे, तो दीपावली मनाई जाती है इसी खुशी के उसमें। और कुछ मतलब पुराणों के अनुसार कहा गया था कि असुर देवताओं में समुद्र मंथन हुआ था। उसमें धन्वंतरी जो है देवी निकली थी, उसके बाद लक्ष्मी का प्रकट हुआ, आगमन हुआ। तो उसके वजह से भी दीपावली की जो है ये मनाया जाता है। तो अपने अपने मत हैं, अपने अपने मतलब आदमी का कहता नहीं है कि कहानी है। तो चलिए ठीक है, मैं किस बात पर चर्चा लेकर के आई हूँ तो ज़रूर बताती हूँ। तो दीपावली का त्यौहार 5 दिन बड़े ही खुशियों से मनाया जाता है। सबसे पहला दिन होता है धनतेरस, जो धनतेरस में लोग बहुत सी खरीदारी करते हैं, है ना। दूसरा त्यौहार नरक चतुर्दशी, तीसरा दीपावली, और उसके बाद छोटी दीपावली, फिर भैया दूज। तो इस तरीके से 5 दिन हम लोग खुशियों भरा त्यौहार जो है अपने घर में मनाते हैं। तो और आप लोग जो है ये पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते, पर जो हमारे गांव देहात से जो बहनें होंगी वो तो जानती ही होंगी, क्योंकि गांव देहात में ये प्रथा बहुत मतलब सालों से चली आ रही है, पूर्वजों से चली आ रही है और आज भी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं किस बात को लेकर के चर्चा कर रही हूँ। तो जी हाँ, दीपावली के सुबह मॉर्निंग में दरिद्र भगाने का जो है ये हम लोगों की तरफ प्रचलित है प्रथा। तो ये हमारे यूपी में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। शहरों में तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हमारे जो है गांव में और हमारे यूपी में, बिहार में, कानपुर में और हमारे इलाहाबाद में, हमारे इधर बुंदेलखंड में, करबी में, हर जगह ये बहुत ही प्रथा, दरिद्र भगाने वाली प्रथा प्रचलित है। जो हमारी बहनें होंगी वो जब गांव देहात से जुड़ी होंगी या जो हमारे इधर यूपी की होंगी तो वो लोग जानती होंगी। तो क्यों प्रचलित है? कहते हैं कि मॉर्निंग में मतलब ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, सुबह भोर में कुछ लोग तो 3:30 बजे से ही उठ जाते हैं, कुछ लोग 4 बजे उठते हैं और वो दरिद्र भगाने का जो है काम अपने घर में करती हैं। तो इससे क्या होता है, घर की जो भी दुख दूर मतलब दुख बलाए कष्ट और जो भी इधर उधर नजर टोना जो भी मतलब रहता है, वो सारा कुछ जो है हमारे घर से निकल जाता है, घर में खुशी रहती है। तो इसको किस तरीके से किया जाता है वही मैं आप लोगों को बताने आई हूँ। जो हमारी बहनें जानती होंगी तो उसके लिए तो गुड है, लेकिन जो नहीं जानती होंगी तो वो लोग भी आप लोग सुन लीजिए कैसे मनाया जाता है। कहने को कहते हैं, हम मेरा मायका इलाहाबाद में है, मेरे मायके मतलब इलाहाबाद साइड में नहीं होता, लेकिन जब मैं अपने ससुराल आई तो हमने देखा यहाँ पर ये प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और हमारी जो मम्मी हैं उनके भी मायके में ये सब प्रथा मतलब गांव देहातों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। शहरों में तो बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ नहीं करते, लेकिन गाँवों में ये प्रथा बहुत मनाई जाती है। तो यहाँ पर क्या आता है, भोर में 4 बजे भोर में ही मतलब लेडीजें, बेटियाँ नहीं करती, जो बुजुर्ग हमारे घर की जो सयान होती है वो करती हैं। यदि वो करने लायक नहीं है तो बहू करती है घर की। तो कहते हैं कि जो हमारे घर का सबसे पिछला कोना होता है वहां से शुरुआत किया जाता है और सूपा को बजाया जाता है। तो सूपा किस चीज से बजाया जाता है? बहुत से लोग गन्ने से बजाते हैं, बहुत से लोग जो वो पंखा होता है बांस का उसके भी बेट से बजाते हैं। तो मानता है कि गन्ना हो तो बेस्ट है, सोफा मतलब गुड है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उससे शुभ माना जाता है।
नहीं है तो आप जो पंखा होता है, बेना जिसको बोलते हैं गांव देहात में, आप उसके पीछे की डंडे से भी आप बजा सकते हो। तो कहते हैं कि जो शुरुआत मतलब सबसे जो पिछला कमरा होता है वहां से आप भोर में उठिए और उसको बजाते बजाते आप हर घर के कोनों में, हर घर के कमरे में जा कर के बजाइए। और बात नहीं किया जाता, बोला नहीं जाता है। और बजाने के बाद फिर उस सूपे को दक्षिण दिशा की ओर जो है उस सूपे को फेंक दिया जाता है और पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता और चले आना होता है घर की ओर। तो इससे जो भी हमारे घर के दुख कष्ट जो भी बलाएं हैं, मानता है कि ये सारा कुछ हमारे घर से बाहर चला जाता है। कहते हैं कि ये मतलब पुरानी प्रथा है, ये प्रचलित है, बूढ़ी दादी नानी पूर्वजों से हमारे यहाँ ये चलती आ रही है और आज भी ये प्रचलन है। आज भी हमारे तो यहाँ ससुराल में आज भी प्रचलन है। पहले तो मेरी सास करती थी, जब वो करने लायक थी, आप लोग देखे होंगे, वो चल फिर नहीं पाती हैं। तो जब मैं पहली बार अपने नई जब ससुराल में आई थी तब हमने अपने सास को देखा था करते। वो भोर में 3:30 बजे उठ जाती थी और सारे कमरों में सूपा बजाती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा ऐसा क्यों यहाँ होता है, तो उन्होंने कहा ये यहाँ के रीति रिवाज है। जो भी दुख कष्ट बलाए, जो भी नजर टोना है, वो ये सब बजाने से दरिद्र घर से बाहर चला जाता है। तो वो करती आई। हमने कहा अच्छा, फिर अब वो नहीं करती तो अब मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मतलब प्रचलित है, मेरे ही इधर बुंदेलखंड में करबी बांदा में ही नहीं, ये हर जगह गांव में ये प्रचलन है जो है, तो इसको किया जाता है। मान्यता एक और है कि जैसे जो तांत्रिक होते हैं वो लोग अमावस के दिन भोर में ही जो मतलब इधर तंत्र मंत्र जो भी कुछ करते हैं वो भोर में ही करते हैं। तो कहते हैं इसीलिए भोर में ही ये सूपा बजाया जाता है कि जो कोई यदि हमारे घर पे कुछ भी इधर उधर बाहरी आवरण या तंत्र मंत्र जो भी करा हो वो हमारे घर के अंदर न घुसे, वो सारा मतलब बाहर चला जाए, हमारा घर सुरक्षित रहे। इस वजह से हमारी पूर्वजों से पुरानी दादी नानी सभी लोग करती आई हैं और आज भी गांवों में प्रचलन है। अब आप लोग सोचोगे शहर में, तो जी हाँ, शहर में आजकल कोई नहीं मानता, ये सब करोगे तो लोग हंसते हैं कि ये सब क्या है। और आप भोर में ऐसा करोगे, बाहर जाओगे सूपा फेंकने, तो कुत्ते आपको भगा लेंगे, खदेड़ लेंगे कि क्या है। तो शहरों में ये सब मान्यता नहीं है, लेकिन हाँ गांव देहात में तो ये बहुत ही फेमस है और आज भी चला आ रहा है, आज भी लोग करते हैं। आज हम जिस मोहल्ले में रहते यहाँ भी 3 बजे से सूपा घर घर बजने लगता है। एक दीपावली के भोर में बजाती हैं और एक डिठवन जो होता है, डिठवन एकादशी, उस दिन भी मतलब भोर में बजाया जाता है, जो है प्रचलन है ये। तो जो है आदमी कहता है कि पहले के जो पुरनिया थे, पूर्वज थे, दादी नानी थी, तो वो सब कुछ न कुछ भाई ये गणित से ही करती आ रही थी कि उनके मतलब ये मान्यता थी कि हमारे घर के जो दुख कष्ट दरिद्र जो भी है वो हमारे घर से बाहर चला जाए। तो ये है दरिद्र भगाने का तरीका। तो आप लोग भी कर सकते हैं और करती हैं, गांव देहात में हमारी सभी बहनें करती होंगी। और जो मैं बात कर रही हूँ, जो गांव देहात से बहनें होंगी वो जरूर जानती होंगी ये सब चीज़ें। तो बस ये रिक्वेस्टेड वीडियो था। एक लोगों ने मुझसे कहा था कि ऐसे आपके तरफ क्या होता है, तो मैंने कहा चलो इस पर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ और जो भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं उनको जरूर मैं बताती हूँ। ये प्रथा है, लोग करते हैं और मैं भी करती हूँ दीपावली के दिन और भोर में, और क्या कहते हैं डिठवन एकादशी के दिन भोर में 3, 3:30, 4 बजे के लगभग मैं भी उठ जाती हूँ और मैं भी अपने घर में ये मतलब सूपा बजाने का काम मैं भी करती हूँ। और उस सूपे को दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दिया जाता है, फिर उसको उठाते नहीं है। बहुत से लोग ले लेते हैं, गंगा जल छिड़क देते हैं, लेकिन जो हमारे घर में जो पुराना सूपा होता है जो टूटा उस तरह का, आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए और उसको आप फेंक दीजिए। उसको फिर आदमी जला भी देता है कि दुख बलाए दरिद्र जो गया तो गया, अब हमारे घर में दोबारा नहीं आए। तो ये रहा दरिद्र भगाने का तरीका, मैंने आप लोगों को छोटा सा बताया है। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फुल वॉच करके वीडियो देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो फुल वॉच करते ही नहीं है, थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, स्किप कर देते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि इस वीडियो में है क्या, है ना।
तो ठीक है, इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा। दीपावली की ढेर सारी फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं। अच्छे से दीप प्रज्वलित करिए, ये खुशियों का त्यौहार है। मिलजुल कर हंसते बोलते हुए त्यौहार को मनाइए, ना कि पटाखे जला करके हमारे इस मतलब पूरे वातावरण को आप लोग प्रदूषण से भर दीजिए। ये त्यौहार नहीं कहते। त्यौहार होता है अच्छा खाना खाना, अच्छे से पहनना, मिलजुल कर रहना, खुशियों से त्यौहार मनाना। पटाखे जलाना, आप लोग देखते होंगे दिल्ली वगैरह में, बाहर में कितना पॉल्यूशन फैलता है कि यहाँ तक कि सांस लेना भी दुर्लभ हो जाता है। तो आप लोग ऐसा मत करिए। पटाखों से त्यौहार नहीं मनाया जाता है, ये खुशियों का त्यौहार होता है। तो खुशी से मनाइए, अच्छे से मनाइए और हमारे वातावरण को प्रदूषित बिल्कुल मत करिए। तो ठीक है, रखते हैं। आप लोगों को फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।